जय हिंद फ्रेंड, डायरेक्ट एग्जाम यूट्यूब चैनल में आप सभी प्यारे मित्रों का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड, ये वीडियो आप लोग का है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, जो हिंदी में होते हैं वाक्य के लिए एक शब्द या वाक्यांश के लिए एक शब्द, जो आपके परीक्षा में लगातार आते हैं। ये आपके सभी एग्जाम में देखने के लिए मिलते हैं, चाहे वो सुपर टेट का एग्ज़ाम हो, टेट का एग्ज़ाम, MP टेट, पुलिस, RO आने वाला है लेखपाल, जिसके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि लेखपाल के सिलेबस में तो आपके ये बाकायदा मेंशन है कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पूछेंगे ही पूछेंगे। और लेखपाल के सिलेबस में बहुत छोटा सा टॉपिक है, तो वहाँ से कई सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। और आप लोग इस क्वेश्चन को जो एक लिस्ट है, इस लिस्ट में आप देखेंगे कि सारे कहीं न कहीं पूछे गए ही वाक्य और वाक्यांश हैं। तो चलिए हम लोग सीधे सीधे अपने टॉपिक पे आते हैं, बिना समय नुकसान किए हुए देखते हैं। और आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करते रहिए। डायरेक्ट एग्ज़ाम को जो इतना ढेर सारा प्यार आप लोग को की वजह से मिलता है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जो नए मित्र चैनल को देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पे बिना बकवास के सीधा सीधा टॉपिक पे बात होती है, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन या मोस्ट इम्पॉर्टेंट थियरी जो आपके एग्ज़ाम में आने वाली होती है वो डिस्कस किए जाते हैं। चलिए देखते हैं। पहला, जिसके पानी में चक्र हो। तो जिसके पानी में चक्र हो उसे क्या कहते हैं? चक्रपाणी। जिसके पानी में वीणा हो उसे वीणा पाणी कहते हैं। पाणी मतलब हाथ होता है, आप लोग समझते रहिएगा। जिसकी चार भुजाएं हो, जिसके चार भुजाएं उसे चतुर्भुज कहते हैं। जिसके 10 आनन है उसे दशानन कहते हैं। जिसके आने की तिथि मालूम न हो उसे अतिथि कहते हैं। अतिथि जो आप लोग के यहाँ आते हैं, जिसके आने की तिथि मालूम न हो, वैसे तो आप लोग जानते रहिएगा अब कोई अतिथि है नहीं, क्योंकि सब फ़ोन करके बता के ही आते हैं। इसी सीक्वेंस में अगला देखते हैं। अतिथि के बाद जिसके शिखर पर चंद्रमा हो। जिसके शिखर पे चंद्रमा हो उसे चंद्रशेखर कहते हैं। आप लोग जानते हैं चंद्रशेखर किसे कहते हैं? तो शिव जी को कहते हैं। जिसके समान द्वितीय नहीं है उसे अद्वितीय कहते हैं। जिसके समान दूसरा नहीं है उसे अद्वितीय कहते हैं। जिसके पार देखा न जा सके उसे अपारदर्शी कहते हैं। जिसके पार देखा न जा सके उसे अपारदर्शी कहते हैं। जिसके हृदय में ममता नहीं हो उसे निर्मम कहते हैं। जिसके हृदय में दया नहीं है उसे निर्दयी कहते हैं। ये दोनों मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। जिसके हृदय में ममता न हो उसे निर्मम कहते हैं, और जिसके हृदय में दया नहीं है उसे निर्दयी कहते हैं। फ्रेंड, आप लोग डायरेक्ट एग्जाम को सपोर्ट करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। जानने की इच्छा, जो जानने की इच्छा रखता है उसे क्या कहते हैं? उसे जिज्ञासा कहते हैं। जानने की इच्छा जिज्ञासा होती है। जिसकी ग्रीवा सुंदर हो, अगला है जिसकी ग्रीवा सुंदर हो उसे सुग्रीव कहते हैं। ग्रीवा मतलब ये आपकी जो नेक है, गर्दन होती है, पीछे का जो पोर्शन होता है उसे हम लोग ग्रीवा कहते हैं। जिसकी ग्रीवा सुंदर हो उसे सुग्रीव कहते हैं। अगले क्वेश्चन अगले देखते हैं। जो भूमि को धारण करता है, तो जो भूमि को धारण करता है उसे भूधर कहते हैं। जिसके 2 पद हैं उसे द्विपद कहते हैं। जिसके 4 पद हैं उसे चतुर्पद कहते हैं, चतुष्पद कहते हैं। जिसका कोई नाथ न हो उसे अनाथ कहते हैं। जिसका कोई नाथ न हो उसे अनाथ कहते हैं। आगे देखिएगा आप लोग। जिसे भय नहीं है उसे निर्भय या निर्भीक कहते हैं। अगला है जिसे ईश्वर या वेद में विश्वास नहीं है उसे नास्तिक कहते हैं। जिसे ईश्वर या वेद में विश्वास नहीं है उसे नास्तिक कहते हैं। अपने सहारे पर रहने वाले को स्वावलंबी कहते हैं। जैसे कि आप लोग जानते हैं बहुत सारे लोग बाहर रूम लेके पढ़ाई करते हैं, तो वो अपने पढ़ाई के लिए कुछ न कुछ काम भी करते हैं, तो ऐसे लोगों को हम लोग स्वावलंबी कहते हैं। जो प्रमाण से सिद्ध ना हो उसे अप्रमेय कहते हैं। प्रमेय मैथ में बहुत पढ़ते हैं लोग। जो प्रमाण से सिद्ध ना हो उसे अप्रमेय कहते हैं। आगे देखते हैं। किसी पर विजय प्राप्त करने की इच्छा रखने वाला जिगीर्षु होता है। किसी पर विजय प्राप्त करने वाला जिगीर्षु होता है। जो स्त्री सूर्य भी न देख सके, जो स्त्री सूर्य भी न देख सके उसे क्या कहते हैं? असूर्यमपस्या कहते हैं। असूर्यमपस्या कहते हैं। ये सब जहाँ भी आप बैठे वहाँ रट के तेजी तेजी से बोलते रहिएगा। और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और वीडियो को लाइक नहीं किया है, उनसे अनुरोध है कि आप लोग लाइक कर दीजिए। अगला देखते हैं। कुछ खास शर्तों पर किसी कार्य को करने की समझौता उसे संविदा कहते हैं। कुछ खास शर्तों पर जो कोई कार्य करने की बात होती है उसे हम लोग संविदा कहते हैं।
जिसकी पहले से कोई आशा न हो उसे अप्रत्याशित कहते हैं। जैसे आप लोग देख रहे हैं कि कुछ कार्य अप्रत्याशित हो जाते हैं, जिसके बारे में कुछ आइडिया नहीं होता वो भी हो जाता है, उसे हम लोग अप्रत्याशित कहते हैं। राज्य द्वारा निकाला गया आधिकारिक आदेश, जो राज्य या राज्य के सरकार या राजा निकालते हैं आधिकारिक आदेश, उसे क्या कहते हैं? तो उसे अध्यादेश कहते हैं। आगे देखते हैं, वह स्त्री जिसका पति परदेश गया हो, वह स्त्री जिसका पति परदेश गया हो, उसे क्या कहते हैं? तो उसे प्रोषित पतिका कहते हैं, प्रोषित पतिका कहते हैं। अगला देखते हैं, पैर से सिर तक, जो पैर से सिर तक हो उसे क्या कहते हैं? आपाद मस्तक कहते हैं। अनुचित बात के लिए आग्रह करने वाला दुराग्रही होता है, जो अनुचित बात के लिए आग्रह करे उसे दुराग्रही कहते हैं। अनुचित बात के लिए जो आग्रह करता है उसे दुराग्रही कहते हैं। अगला देखते हैं, नियमानुकूल ना हो, जो नियमानुकूल ना हो वह अनियमित होता है। जैसे कुछ लोग होते हैं, सोचते हैं कि आज ये काम करेंगे ही करेंगे, 2-4 दिन करते हैं फिर उसके बाद छोड़ देते हैं। जैसे आप लोग में भी कई लोग होंगे जो टाइम टेबल बनाते होंगे, 2 दिन फॉलो करके छोड़ देते हों, तो ऐसी स्थिति को हम लोग क्या कहते हैं? अनियमित कहते हैं। जिस पर आक्रमण हो उसे आक्रांता कहते हैं। दूसरों की बातों में दखल देना हस्तक्षेप कहलाता है। आप लोग देखते होंगे, हरदम सुनते होंगे हस्तक्षेप न करिए या हस्तक्षेप करिए। तो जो दूसरे की बातों में दखल दे या दूसरा कोई बात कर रहा हो उसमें भी घुस के अपनी बात कहे, तो ऐसे लोगों को, ऐसे लोग जो करते हैं उसके कर्म को हस्तक्षेप कहते हैं। आगे देखते हैं, जो देने योग्य हो उसे देय कहते हैं। जो कम खर्च करता हो उसे मितव्ययी कहते हैं। जीवन देने वाली दवा प्राणदा होती है। गिरा हुआ पतित होता है। जो अपने वैल्यू से गिर जाए, जो अपने कर्म, अपनी नीयत से गिर जाए या किसी भी चीज़ से जो नीचे जाके काम करे, ऐसे स्थिति को हम लोग पतित कहते हैं। आगे देखते हैं, पृथ्वी के 3 ओर पानी वाला स्थान, तो वह स्थान जो पृथ्वी के 3 ओर पानी से घिरा होता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे प्रायद्वीप कहते हैं। आप लोग हरदम सुनते होंगे, ज्योग्राफी में ये वर्ड बहुत बार आता है, प्रायद्वीप किसे कहते हैं? तो पृथ्वी का वह भाग जो 3 तरफ से पानी से घिरा होता है उसे प्रायद्वीप कहते हैं। जिसके पास कुछ भी ना हो उसे आकिंचन कहते हैं। आदि से अंत तक उसे अध्योपांत कहते हैं। जो आदि से अंत तक हो, जैसे कुछ लोग क्लास आदि से अंत तक, आदि से अंत तक जो होता है उसे अध्योपांत कहते हैं। गोद लिया हुआ पुत्र उसे दंतक पुत्र कहते हैं। जो गोद लिया हुआ पुत्र होता है उसे दंतक पुत्र कहते हैं। जो किया हुआ उपकार को मानता हो उसे कृतज्ञ कहते हैं। जो किया हुआ उपकार को मानता हो उसे कृतज्ञ कहते हैं। जो मापा ना जा सके उसे अपरिमेय कहते हैं। अपरिमेय, जो मापा ना जा सके। फ्रेंड, आज का ये हमारा 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन या वाक्य के लिए एक शब्द यहीं पे ख़त्म होता है। आप लोग वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने फ्रेंड के बीच ये वीडियो शेयर करें, जिससे कुछ लोग सब्सक्राइब करें जिन्होंने सब्सक्राइब ना किया हो। धन्यवाद। जय हिंद।